तो बच्चों लोग हम लोग को कुछ क्वांटम बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं तो स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि आपको सारा क्वेश्चन आपको एक पेज में आपको दिख जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में लिखा हूँ। ठीक है, और आपके आसानी के लिए मैं उसका एटॉमिक नंबर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी लिख दिया हूँ और उसका एटॉमिक नंबर भी आपके पास मेंशन किया हुआ है। आपको बताना है क्या बच्चे लोग, इस इन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका चारों का चारों क्वांटम नंबर्स क्या होगा आपको बताना है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप डालने वाले हैं सोडियम एटम में उसका सारा का सारा क्वांटम नंबर क्या होगा। तो राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सिमिलरली क्लोरीन, सिमिलरली आरबी, क्रोमियम, पीडी। तो ये आपके पास लिस्ट पूरा है, तो आप ट्राई करो बनाने का। ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं उसको आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप इसको पहले ट्राई करो। तो ध्यान देना बच्चों लोग, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हो ध्यान देना। मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने का बस सिंपल रूल है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक, ध्यान देना। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या बच्चों लोग, तो होता है आपका क्या है सोडियम का नियन। ठीक है, 3s1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ 3s1 में है, तो लास्ट टर्म कहाँ गया 3s में, तो इसका n क्या होगा 3 होगा। s का l क्या था 0 होता है, और ml क्या होगा, तो चूंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो यार उसका l जो है वो इसका ml होगा, तो इसका ml क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका ml क्या होगा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं तो हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं, तो फर्स्ट में ऊपर की तरफ दिखाते हैं, इसका ms क्या हो जाएगा, इसका ms हो जाएगा प्लस हाफ, हो जाएगा प्लस हाफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं चलो तो ध्यान ना क्या दिया आपका, क्लोरीन दिया हुआ है। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, क्या होता है चलो क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन तो होता है नियन 3s2 उसका 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है ना, 3p में जा रहा है। तो पी में देखो तो पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, तो पी में 3 ऑर्बिटल हम लिख देंगे। उसमें भरना क्या है, हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 5। तो ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। 5वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन को मैं तो मार्क कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर से मैं कर दिया हूँ 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका एन क्या होगा, तो आपका एन दिख रहा है, एन क्या होगा चलो, तो इसका एन होगा 3 थर्ड। पी में गया तो पी का एल कितना होता है, पी का एल होता है 1। अब एम एल का क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले का एम एल -1 होता है, सेकंड का एम एल क्या 0, थर्ड का एम एल क्या होता है +1 होता है। तो ये किस में गया, सेकंड में गया है, तो इसका एम एल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नीचे है कि ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे साइड में है, उसके लिए एमएस क्या होगा, उसके लिए होगा -हाफ। ये हो जाएगा क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपका सारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों अगला, तो अगला क्या आरबी है। आरबी मतलब रूबिडियम, तो रूबिडियम का ध्यान देना। तो रूबिडियम में कपाला क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है चलते, इसका होता है क्रिप्टन 5s1, ये होता है। तो इसका एन क्या होगा, तो एन होगा 5, एल क्या होगा, एस में गया तो 0, और एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसका एमएल भी क्या होगा, एमएल भी 0 होगा, उसका एमएल भी क्या होगा 0 होगा, इसका एमएल भी 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, इसका एमएस क्या होगा, इसका एमएस हो जाएगा प्लस हाफ, क्या हो जाएगा प्लस हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आरबी के लिए, ये हो जाएगा आपका आरबी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं अगला, तो नेक्स्ट ध्यान देना। नेक्स्ट का अगर बात करते हो चलो, तो नेक्स्ट क्या आपके पास है क्रोमियम। आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, आपको समझ में आता है। तो क्रोमियम का आर्गन होता है 4s1 एंड 3d5। हम लोग एनर्जी जो फिलिंग कॉर्ड उसको लिख रहे हैं, हम लोग उसको अरेंज करके नहीं लिख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हो उसका लिखना, आपको जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस तरह लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डालते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग डाला गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ लास्ट गया है, तो लास्ट गया 3d में गया है। इसका अगर एन देखोगे तो एन क्या होगा 3 हो जाएगा, डी में 5 है, तो डी में 5 ऑर्बिटल तो दिखा देते हैं, 5 ऑर्बिटल को हम दिखा देते हैं। 5 पहले सिंगल फिलअप होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और लास्ट में 5वां है, तो 5वां के लिए हम लोग रेड कलर यूज कर देते हैं। तो आपका इसका अगर एमएल का बात करते हैं तो एमएल -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, अगर बात करते हैं इसका एन
यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। ठीक, इसका एल क्या होता है, डी में क्या था, डी का एल कितना होता है, 2 होता है। एमएल लास्ट कौन सा रेड वाला देखो लास्ट है, इसका एल क्या होगा, इसका एमएल क्या होगा, तो एमएल भी 2 होगा। और ये चूंकि अपवर्ड स्पिन में है तो इसका एमएस क्या होगा, इसका एमएस होगा, एमएस होगा प्लस हाफ, क्या होगा, प्लस हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्रोमियम के बारे में, हो जाएगा आपका क्रोमियम के बारे में। ठीक, हम नेक्स्ट मूव करते हुए चलो किस पे, तो हम मूव करते हैं पीडी। तो प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम आपको पता है प्लेटिनम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो होता है क्रिप्टन 5d10 4d10, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। 4d10 का मतलब क्या है, 5 ऑर्बिटल आपके पास है, पांचों का एमएल में लिख दे रहा हूँ, तो पांचों का एमएल क्या होता है, -2 -1 0 1 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 10th इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका लास्ट, इसका बात किया जा रहा है, ये इसके बारे में पूछा है कि ये कहाँ गया है। बहुत सिंपल है ना, इसका सेल नंबर क्या है, तो 4th में गया है। ठीक, एल क्या होगा, तो डी मतलब 2, और इसका एमएल क्या, एमएल भी 2 है, और इसका एमएस क्या होगा, इसका एमएस होगा -7, इसका एमएस होगा -7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीडी के बारे में, ये हो जाएगा आपका पीडी के बारे में। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग पीटी का, प्लेटिनम का, तो ध्यान देना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लेटिनम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, प्लेटिनम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो प्लेटिनम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन के साथ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। ये होता है जेनन 6s2 4f14 और 5d 8 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो एस कल्टोन है जंप कर जाएगा डी में, यानी एस कल्टोन यहाँ पे 1 हो जाता है और डी में हो जाता है 9, तो डी में 9 हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो ऐसा होता है आपका क्या, पीटी का, इन डी में क्या है 9 है, तो उसमें लिख दे रहा हूँ कि इसका फाइनली क्या होगा, इसका फाइनली होगा जेनन 6s1 4f14 और 5d 9 होता है, तो डी में 9 है। ध्यान दे, डी में 9 है, तो डी ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। तो डी में क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ 9th गया, ये हो गया। इसका एन का बात करेंगे तो इसका एन क्या होगा, चलो इसका एन हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा कितना, तो 5d में है तो लास्ट क्या 5d में ना, एन क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा आपका क्या है, चलो एन हो जाएगा 5, डी मतलब 2 यानी L2 हो गया, और इसका एमएल क्या था, -2 -1 0 1 2, इसका एमएल क्या होगा, इसका एमएल होगा 1 और इसका एमएस क्या होगा, एमएस होगा -7। ये हो जाए आपका इसका, ये हो जाए आपका 78 का। बात करते हैं थोरियम का, तो थोरियम में जाना, थोरियम में एक्सेप्शन होता है एक, तो थोरियम में एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन के साथ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो थोरियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो थोरियम में कॉन्फ़िगरेशन होता है Rn 7s2 and 5d2, ये होता है एक्स एल, ए होता है इसका, तो एल तो मतलब इसका एन क्या होगा, तो इसका एन हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा 5, एल हो जाएगा 2। ठीक है, एमएल का बात करें तो एमएल का जब बात करते हो तो यार एमएल देखो यहाँ सेकंड में क्या होगा, -2 -1, एमएल हो जाएगा -1, इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, तो ये वाला इसका हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एमएस हो जाएगा प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, एमएस हो जाएगा प्लस हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थोरियम यानी 90 का। नेक्स्ट हम बात करें चलो, नेक्स्ट बात करें किसका, 57 लैंथनम। लैंथनम का जब बात करें चलो, लैंथनम में ध्यान देना, लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसमें क्या होगा, लैंथनम कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनन 6s2 n। ठीक है, अच्छा वो थोरियम वाले में थोड़ा सा ध्यान, थोरियम वाले में थोड़ा सा मैं लिखने में गलती कर दिया था, तो वहाँ पे था आपका Rn होगा, Rn 7s2 होगा, 62 होगा, 62 होगा, तो इसका n क्या होगा, तो इसका n होगा 6, l होगा 2, ml -1 और प्लस हाफ, ये होगा, ध्यान देना। जनरल में क्या होगा 6s2 n 5d1 होता है इसका, इसका क्या होगा, तो इसका n होगा 5, l होगा 2, ml होगा -2 और ms होगा प्लस हाफ, ये सोच सकते हैं आप लोग। जीडी का बात करते हैं तो जीडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ध्यान देना, जीडी क्या होता है 6s2 4f7 n 5d1 होता है। इसका भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, n होगा 5, l क्या होगा, l होगा 2, l होगा 2, ml होगा -2 और ms होगा प्लस हाफ, ms होगा प्लस हाफ। ठीक है, ये होगा आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
ये सारा का सारा क्वांटम नंबर का सॉल्यूशंस आपके सामने पड़ा।